नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोविड-19 के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, व्हाट इज़ कोविड-19? कोविड-19 क्या है? कोविड-19 इज़ द डिज़ीज़। कोविड-19 एक डिज़ीज़ है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, कोविड-19 इज़ द डिज़ीज़ कॉज्ड बाय। कोविड-19 जो डिज़ीज़ है वो किसके द्वारा होती है? तो ये कोरोना वायरस के द्वारा होती है। कोरोना वायरस कॉल्ड SARS-CoV-2। और यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, SARS-CoV-2 फुल नेम क्या है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसका फुल नेम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। इंडिया की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी थी? तो इसका जवाब है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया की सबसे पहली कोविड-19 वैक्सीन थी। और फिफ्थ क्वेश्चन में है हमारे, कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय। कोवैक्सीन को किसने बनाया था? तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज भी इसका दिया गया है। और सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई इज इट कॉल्ड कोरोना वायरस? कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ही क्यों बुलाते हैं? क्राउन लाइक स्पाइक्स ऑन दियर सरफेस। इसके सरफेस पे क्राउन लाइक स्पाइक्स होते हैं, क्राउन लाइक डिज़ाइन होती है, मतलब मुकुट जैसा दिखता है ये, इसलिए इसको कोरोना वायरस ही बुलाते हैं। यहाँ पे है हमारा आठवां क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 अकर? कोविड-19 का सबसे पहला केस कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 2019 में, वुहान शहर चाइना में। वुहान चाइना में दिसंबर 2019 में सबसे पहला केस इसका हुआ था। यहाँ पे है नाइन्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट रिकॉर्डेड केस आउटसाइड ऑफ चाइना। चाइना के बाहर जो सबसे पहला केस पाया गया था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था थाईलैंड में। सबसे पहला केस चाइना के बाहर जो था वो थाईलैंड में हुआ था। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस वॉज ऑफिशियली नेम्ड SARS-CoV-2 बाई। इसका जो SARS-CoV-2 नाम है वो किसके द्वारा रखा गया था? ये नाम रखा गया था इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस के द्वारा। अब यहाँ पे है हमारा 11वां क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कोविशील्ड? कोविशील्ड को किसने इन्वेंट किया था? तो यहाँ पे है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोविशील्ड को इन्वेंट किया था। और इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड सेकेंड वेव? कोविड की सेकेंड वेव का नाम क्या है? तो कोविड की सेकेंड वेव का नाम है डेल्टा वेरिएंट। यहाँ पे है 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोरोना? कोरोना की थर्ड वेव का नाम क्या था? तो उसका नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया बिगेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ऑन। इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन कब से लगना चालू हुई थी? 16 जनवरी 2021 से इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीन लगना चालू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट? इंडिया में सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुआ था? जो दूसरा फेज था, सेकेंड फेज था कोविड-19 का, वो कब स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन का? तो ये हुआ था 1 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी? कोविड-19 के पेशेंट में कौन सी सेल्स हैं जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए पाई जाती हैं? तो वो सेल्स हैं टी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम पूछा गया है जिसमें एक कोविड-19 का पेशेंट है जो कि रिकवर्ड हो चुका है, उसका ब्लड किसी कोरोना वायरस के पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करना है। तो उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम क्या है? उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? 11 फरवरी 2020 को WHO ने एक ऑफिशियल नेम अनाउंस किया था जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक का कारण बना था। उसका ऑफिशियल नेम रखा गया है कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 19, विच डिजीजेज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से और कौन सी डिजीज रिलेटेड हैं? MERS, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20, मिनिमम एज फॉर कोविड वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में मिनिमम एज क्या है कोविड वैक्सीन लगवाने की? एज 12 एंड ओल्डर, 12 साल या 12 साल के ऊपर के लोग इसको लगवा सकते हैं। इसकी मिनिमम एज इंडिया में ये रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान का मेन फोकस क्या है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस इसका मेन फोकस है। क्वेश्चन नंबर 22, केरला हैज़ लॉन्च्ड अ व्हीकल कॉल्ड तिरंगा फॉर विच पर्पस? केरला ने एक व्हीकल लॉन्च किया था जिसका नाम था तिरंगा, वो किस पर्पस के लिए लॉन्च करी गई थी? तो इसका आंसर है फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स। कोविड-19 की सिम्टम्स जो है उसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करने के लिए ये व्हीकल तिरंगा लॉन्च करी गई थी। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड वॉस करो ऐप टू वार्न अबाउट कोविड-19? किसने वॉस करो ऐप को लॉन्च किया था कोविड-19 से वार्न करने के लिए? IIIT दिल्ली ने वॉस करो ऐप को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वॉज द कापा वेरिएंट ऑफ कोविड फर्स्ट फाउंड? कोविड का कापा वेरिएंट सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था इंडिया में। कापा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर कोरोना वायरस? कोरोना वायरस को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जून अल्मेडा। इसका आंसर आपको याद रखना है, जून अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व्ड इन अ कोविड-19 पेशेंट? जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है कोविड-19 के पेशेंट में वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है मेजर कॉम्प्लिकेशन वो है ब्रीथिंग इशूज़। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ मोर ससेप्टिबल? किस में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कोविड-19 होने का? तो जो एज्ड पर्सन है, जो ओल्डर पर्सन हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा ये रिस्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, टेस्ट्स फॉर डायग्नोसिंग कोविड-19। कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो RT-PCR टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से ऐसा कौन सा ऑर्गन जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कोरोना वायरस से। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 to 14 डेज। ये आपको याद रखना है, 2 to 14 डेज कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट रीजन ऑफ इंडिया टू रिपोर्ट इट्स फर्स्ट केस? इसमें यह पूछा गया है कि इंडिया का ऐसा कौन सा लास्ट रीजन था जिसमें कोविड का फर्स्ट केस पाया गया था सबसे आखिरी में? तो आखिरी में सबसे लक्षद्वीप था जहां पे कोविड-19 का फर्स्ट केस पाया गया था इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस्ड इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन कब अनाउंस किया गया था? 24 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 33, फेज 1 कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन का जो फेज़ 1 था वो 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, फेज़ 2 कोविड वैक्सीनेशन। फेज़ 2 कोविड वैक्सीनेशन का स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 2021 को और ये 45+ ईयर्स के लिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, फेज़ 3 कोविड वैक्सीनेशन। फेज़ 3 कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 1 मई 2021 से और ये ऑल एलिजिबल एडल्ट्स 18+ के लिए था। क्वेश्चन नंबर 36, आरोग्य सेतु लॉन्च्ड बाय? आरोग्य सेतु किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आरोग्य सेतु लॉन्च करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, रेमडेसिविर इज? रेमडेसिविर का आपने बहुत नाम सुना होगा, तो ये रेमडेसिविर क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिकेशन है रेमडेसिविर। क्वेश्चन नंबर 38, कोविड-19 इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय? कोविड-19 मेनली किससे ट्रांसमिटेड होता है? ब्रीथ इन एयर contaminated by droplets, aerosols and small airborne particles containing the virus। हम ऐसे एयर को अगर ब्रीथ कर लेते हैं जिसके पार्टिकल्स में वायरस है, ड्रॉपलेट्स में वायरस है, तो हमें कोविड-19 होने का रिस्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना है? फेस कवरिंग, क्वारंटीन, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन, हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन। ये सारी चीज़ों को हम करके कोविड-19 से प्रिवेंट हो सकते हैं, कोविड-19 से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, RT-PCR टेस्ट फुल नेम। RT-PCR का फुल नेम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन इसका फुल नेम है। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन कोविड के ऊपर बेस्ड और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा।